Last year, I was sitting in front of my laptop. I was totally broke, frustrated, and I was thinking, यार clients क्यों नहीं मिल रहे हैं? Because I had zero reviews and I had no clients. And मुझे ये भी समझ नहीं लग रही थी कि मैं आखिर ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ कि मुझे clients का मैसेज भी नहीं आ रहा, even though I was sending hundreds of proposals. Fast forward, in just 90 days, I became top rated UI UX designer on Upwork. So today I am going to explain how I did it and how you can too if you avoid those mistakes that I have made at my early stage. I am also going to share my exact strategies that made me from nothing to top rated UI UX designer on Upwork. So let's start. जब मैंने शुरू किया था तो मैं ऐसा समझ रहा था कि मैंने अपवर्क की प्रोफ़ाइल बना ली है, उसको अच्छा ख़ासा मैंने सेट कर लिया, ब्यूटीफुल बना दिया है, अब क्लाइंट मेरे पास खुद चल के आएगा। और यहाँ पे मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा था कि मैं अपवर्क को ऐसे ही प्लेटफ़ॉर्म समझ रहा था। जब तक कि मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि मुझे अपवर्क को एज़ अ बिज़नेस ट्रीट करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट ऐसे ही क्लाइंट्स ढूँढना। और यहाँ पे गेम टोटली चेंज हो गई। क्यों? बिकॉज़ आई शिफ्टेड माय माइंडसेट, क्योंकि जो पहले मैं सोच रहा था वैसे अभी मैं नहीं सोच रहा था। और जब मैं अपनी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहा था, मैं अब क्लाइंट्स की पेन पॉइंट्स को मेनली फ़ोकस कर रहा था कि क्लाइंट की पेन पॉइंट्स क्या हैं, वो क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फ़ेस कर रहे हैं। और ऐसे में आई सेंट ऑलमोस्ट 100 प्लस प्रपोजल्स। उसके बाद मुझे कोई 1-2 व्यू मिले कि हाँ भाई, अब मुझे पता लगा कि हाँ भाई, अब मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ऐसे में ही मुझे एक क्लाइंट मिला और उस क्लाइंट ने पूरी गेम ही चेंज कर दी। मेरा पहला क्लाइंट अपवर्क के ऊपर बीजेजे कम्युनिटी ऐप डिज़ाइन का था, जो कि मैंने ऑलरेडी बिहांस पे केस स्टडी भी शेयर की हुई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उसी एक प्रोजेक्ट की वजह से मुझे 3000 प्लस डॉलर का वो एक प्रोजेक्ट मुझे मिल चुका था। और ये मुझे अनरियल लग रहा था, क्योंकि मैं उससे पहले हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स रिजेक्ट हो चुका था। अब जब मैंने उस क्लाइंट को प्रपोज़ल भेजा था, मैंने उसको एनालाइज़ किया, तो व्हाट आई वाज़ डूइंग रॉन्ग, जब मैं किसी भी प्रपोज़ल को देख रहा था तो पहले मैं एक टेम्पलेट बेस्ड प्रपोज़ल भेज रहा था। जब मैंने उसको हटा के मैंने कस्टम प्रपोज़ल लिखना शुरू कर दिया, तो मुझे क्लाइंट्स की तरफ से रिस्पॉन्स आना भी शुरू हो गए। जब मैं पहले प्रपोज़ल लिखता था तो मैं ऐसे ट्रीट करता था कि आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, 4-5 साल का मुझे एक्सपीरियंस है और मैं आपकी ऐप डिज़ाइन करूँगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। मुझे इंस्टेड ऑफ मी फ़ोकस के बजाय यू फ़ोकस पे जाना चाहिए कि क्लाइंट्स की पेन पॉइंट्स को प्रपोज़ल में लिखना चाहिए। सो आई स्टार्टेड लाइक कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो आपकी ऐप या वेब है उसमें ये गलतियाँ हैं। तो जब मैंने ऐसे लिखना शुरू किया, यानी यू फ़ोकस्ड बनाया कि आप इन गलतियों को सुधारोगे, तो आपका जो क्लाइंट रिटेंशन है वो बढ़ेगा, आपका कस्टमर रिटेंशन, आपकी आरओआई, यानी आउटकम फ़ोकस जब मैंने प्रपोज़ल लिखना शुरू किए, तो क्लाइंट्स का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया। और दिस इज़ द मेन मिस्टेक दैट एवरी फ्रीलांसर इज़ डूइंग, कि वो अपने आप के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं कि आई एम अ डिज़ाइनर, आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, आई कैन डिज़ाइन दिस 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 एंड दिस। लेकिन जब आप क्लाइंट को उनकी पेन पॉइंट्स पे हिट ही नहीं करोगे, तो क्लाइंट की तरफ से भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो जब भी आप लिखो प्रपोजल, तो यू फोकस्ड होना चाहिए कि हाँ भाई, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और इसके नतीजे में मैं ये आपको एक सोल्यूशन देने वाला हूँ, इससे आपकी आरओआई इंक्रीज हो सकती है। और यही वजह है कि क्लाइंट्स डोंट हायर अ स्किल्ड डिज़ाइनर, दे हायर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। डिज़ाइन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन वो आउटकम बेस्ड डिज़ाइन होना चाहिए जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करे। एक प्रोजेक्ट के बाद आई मेड अ सिस्टम कि मुझे भाई रोज़ाना 2 प्रपोज़ल सेंड करने हैं या हफ्ते में 5 प्रपोज़ल सेंड करने हैं। तो जब आप एक कंसिस्टेंसी के साथ प्रपोज़ल सबमिट करते हो, तो अपवर्क एज़ अ प्लेटफ़ॉर्म है, तो उसको पता लग जाता है कि हाँ भाई, ये कंटिन्यूअसली जॉब को सर्च कर रहा है, उनके ऊपर अप्लाई कर रहा है। तो वो आपको ज़्यादा चांसेस देते हैं कि हाँ भाई, इस बंदे को, इस फ्रीलांसर को एक और मौका दिया जाए कि मे बी ये आगे बढ़ के
आ जाए। सो इसीलिए जब भी आप अपवर्क के या किसी भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करो, तो एक कंसिस्टेंसी के साथ उसके ऊपर काम करो। अगर अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी के साथ अपने प्रपोजल की सबमिशन करनी है। रोज़ाना बेस पे अगर आप एक कर सकते हो तो एक के साथ जाओ, जो कि आप मतलब लेट से 30 प्रपोजल आपने सेंड करने हैं, तो आपके एक मंथ में तो 30 हो जाएंगे। और अगर आप रोज़ाना बेस पे 5 प्रपोजल सबमिट कर रहे हो, तो आप उस हिसाब से देखो, तो जितने ज़्यादा प्रपोजल आप सबमिट करोगे, ऐसा समझ लो कि समंदर में आप एक जाल बिछा रहे हो और वहाँ पे आप ये उम्मीद लगा के बैठे हुए हो कि हाँ भाई मछलियाँ आएंगी। ऑब्वियसली जब आप रोज़ाना बेस पे आप काम करोगे, कभी ना कभी तो मछली फंस के ही आ जाएगी यार। और जब तक आपके पास कोई क्लाइंट नहीं आता, तब तक आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना है। अब लोग बोलेंगे कि यार क्लाइंट्स ही नहीं है तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। देखो भाई, क्लाइंट का होना इज़ ओके, अगर वो नहीं है तो आपके पास मॉक प्रोजेक्ट्स होने चाहिए अपनी केस स्टडी में। लेट्स से आप मॉक प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हो कि चैट जीपीटी को यूज़ करो, उसको बताओ कि मुझे ये इस नीश में जो है वो प्रोजेक्ट बनाना है, उसकी पूरी केस स्टडी वो आपको बना के दे देगा। अब उसके ऊपर काम करो, डिज़ाइन सिस्टम बनाओ। जब वो एक प्रोजेक्ट बन जाए, उसको केस स्टडी में कन्वर्ट करके behance पे अपलोड करो और वही लिंक अपने क्लाइंट के साथ शेयर करो। तो ऐसे ही काम मिलेगा। बाकी बस ऐसे ही इंतज़ार करते रहोगे कि जब क्लाइंट मिलेगा, पोर्टफोलियो तब बनाऊँगा, तो फिर भाई कभी काम नहीं होने वाला। और तीसरी जो मैंने स्ट्रेटजी अप्लाई करना शुरू कर दी कि जब मैं प्रपोज़ल सेंड कर रहा था, एक क्लाइंट का व्यू आ रहा है या एक क्लाइंट की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ चुका है, लेकिन वो कई दिनों तक मुझे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो मैंने हर 2 दिन के बाद उसको फ़ॉलो-अप देना है कि हाँ भाई, ये आपने मुझे दिखाया था काम और ये आपकी प्रॉब्लम थी। अब ये मैंने प्रपोज़ल सेंड किया था, आपको अगर मौका मिला है तो मेरे काम को रिव्यू किया है कि नहीं किया। तो ये फ़ॉलो-अप से भी मुझे क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए, क्योंकि बाज़ दफ़ा क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम बस देखते हैं कि हाँ भाई, क्लाइंट का रिप्लाई नहीं आया तो दूसरे प्रपोज़ल सेंड करना शुरू करते हैं। नहीं, आपने फ़ॉलो-अप्स लाज़मी देने हैं, क्योंकि मे बी पॉसिबल है कि क्लाइंट बिज़ी था, उस वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, तो फ़ॉलो-अप देना इज़ मस्ट। चौथी जो चीज़ मैंने इसमें सीखी, वो ये थी कि मैंने अपनी प्रोफाइल को हर वीक ऑप्टिमाइज़ करना है। जो एक टाइटल नहीं काम कर रहा तो लीव इट, दूसरा टाइटल अप्लाई करो। चैट जीपीटी पड़ा हुआ है आपके पास, डीप सीक है, उनको ट्राई करो। उसको बताओ कि हाँ भाई, मैं अपवर्क की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, मुझे टाइटल्स की ज़्यादा से ज़्यादा लिस्ट बताओ कि कौन से टाइटल्स ज़्यादा रैंक कर सकते हैं, क्या क्लाइंट सर्च कर रहा है। इवन तो आप अगर अपवर्क पे भी जाओ तो वहाँ से आप टैलेंट सेलेक्ट करके वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो कि कौन से जो वो टाइटल्स हैं वो ज़्यादा रैंक कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अपनी अपवर्क की जो प्रोफाइल है उसको भी ऑप्टिमाइज़ वक्तन बवक्तन करते रहो, ताकि आपके रैंकिंग के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँ। नंबर 5 इज़ क्लाइंट रिटेंशन। जब भी आप काम करो, कोई भी प्रोजेक्ट मिलता है, ओवर डिलीवर करो। ऐसा ना करो कि हाँ भाई बस जान छुड़ानी है, नहीं। क्लाइंट को ऐसा समझो कि इसके नतीजे में आपको और क्लाइंट्स मिलने वाले हैं, उसको ओवर डिलीवर करो। अगर वो एक छोटी सी चीज़ मांग रहा है, उसको बहुत सारे ऑप्शंस दो कि हाँ भाई, ये चीज़ें थी, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये मैंने ड्राफ्ट बनाया हुआ है, अगर पसंद आता है तो मैं ये आपके लिए कर सकता हूँ। इसमें होगा क्या कि आपका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, कि क्लाइंट को लगेगा कि हाँ भाई, ये एक प्रोफेशनल बंदा है, इसको सिर्फ यही काम नहीं आता, ये बाकी भी चीज़ें कर सकता है। तो इन फ्यूचर अगर उसको वैसा काम और भी आ जाता है, तो वो आपको मैसेज कर सकता है कि हाँ भाई, ये काम आपने मुझे पहले करके दिया था, अभी भी ये मेरे पास काम आया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो। तो ऐसे में आपका एक रिलेशन भी बन जाएगा, और जो क्लाइंट है वो आपका रिटेनर भी बन सकता है। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि सब कोई नहीं बताता। वो ये कहते हैं कि भाई बस मैं अगर टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ तो मुझे तो क्लाइंट्स बस भर-भर के आते हैं। नहीं यार, रोज़ाना बेस पे आपने जो है वो अपवर्क के ऊपर प्रपोज़ल सेंड करने ही होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक पेज आपकी
एक आइडेंटिटी दे देता है कि हाँ भाई ये एक ट्रस्टेड बंदा है, इससे आप काम करवा सकते हो। लेकिन आपने रोज़ाना बेस पे क्लाइंट्स को प्रपोज़ल की सबमिशन लाज़मी करनी होगी। ऐसे में ही आपको जो है वो प्लेटफ़ॉर्म की तरफ से भी क्लाइंट्स मिल सकते हैं। और दूसरा कि लोगों की बातों में ना आ जाना कि भाई बस फ्रीलांसिंग स्टार्ट करो और अगले दिन ही मिलियन डॉलर की एक एजेंसी बिल्ड कर लोगे, ये कर लोगे। नहीं भाई, रोज़ाना बेस पे आपने कंसिस्टेंसी के साथ काम करना होगा। कई रातें बैठ-बैठ के आपने काम करना होगा। अभी भी देखो रात के 4 बज रहे हैं, लेकिन मैं अपवर्क के साथ-साथ अपनी कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ। और ऐसे में ही ये सिस्टम्स नहीं बनते, ऐसे में ही कोई एम्पायर नहीं बन जाती। तो इसलिए लोग जब कहें ना कि बस भाई फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लो और बस रातों रात अमीर हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेहनत करनी पड़ेगी, इनमें सालों लग सकते हैं। सो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो थोड़ी-थोड़ी जो विन्स होंगी ना आपकी, एक छोटी-छोटी जो खुशियाँ होंगी, उनको सेलिब्रेट करना शुरू कर दो और बी ग्रेटफुल व्हाटएवर यू हैव। बजाय इसके कि जो है उसका रोना रो दो कि भाई अल्लाह ने मुझे कुछ दिया नहीं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं करो। बस अल्लाह पे यकीन रखो और जो है उसका शुक्र अदा करो और अल्लाह से दुआ करो कि ए मेरे मौला, मैंने ये काम किया हुआ है, मेरे रोज़ी रिज़्क में बरकत दे। और ऐसे में ही यार सारी चीज़ें हो जाती हैं। सो ये ब्रूटल ट्रुथ हैं जो कि आई डोंट नो व्हाई फ्रीलांसर्स डोंट टेल कि भाई वो किस किस फेज से जो है वो गुजर चुके हैं। इवन दो अगर कोई क्लाइंट 3 महीने तक भी नहीं मिलता तो आपने क्लाइंट का वेट नहीं करना। आपने अपने पोर्टफोलियो के ऊपर काम करना है। आप अपने केस स्टडीज़ बनाओ ताकि क्लाइंट को दिखाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। दिस इज़ हाउ आई बिकेम टॉप रेटेड UI UX डिज़ाइनर ऑन अपवर्क इन जस्ट 90 डेज़। और ये स्ट्रेटजीज थी जो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिए हैं। आप सिर्फ उस एक प्रोजेक्ट से दूर हो जो कि आपको मिलेगा तो आप भी टॉप रेटेड UI UX डिज़ाइनर और जिस भी फील्ड में हो उसमें आप टॉप रेटेड बन जाओगे। और इफ़ यू वांट मी टू मेक फुल सीरीज़ ऑन अपवर्क, कमेंट अपवर्क सीरीज़, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग इस सीरीज़ में इंटरेस्टेड हो तो मैं उसकी पूरी एक सीरीज़ बना दूंगा। सो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। टिल दैट बी क्रिएटिव, टेक केयर, बाय बाय।